मैं दिनेशर माँ पीताम्बरा एकेडमी पे आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज जो हम पढ़ने वाले हैं एमपी टेट वर्ग 3 का जो ओल्ड पेपर है 2008 का, उसके मैथ के क्वेश्चंस करने वाले हैं। हमने इससे पहले जो कराया था आपको पिछली वीडियो में, उसके अंदर एमपी टेट वर्ग 3 का 2011 के अंदर आए हुए प्रश्न कराए थे मैथ के। आज हम 2008 के करने वाले हैं। जिन्होंने 2011 के प्रश्न नहीं देखे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, उस पर क्लिक करके आप पुराने प्रश्नों को देख सकते हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसका 88-20 में गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। देखो, पूर्ण वर्ग बनानी है संख्या को। अगर हम बैठ करके इसके फैक्टर करेंगे तो थोड़ा बड़ा जाएगा। हमने सिंपली समझा, अगर 2 का भाग लगा दिया इसके अंदर तो ये बचेगा 4410। कहीं ना कहीं हम देखते हैं ये जो लिखा हुआ है 441, ये जो गुणनखंड होगा ये होगा 21 गुणा 21 का, और 10 अलग से बचा तो आपने लिख दिया 10, और ये निकल कर आ गया 2। तो ये इसके फैक्टर निकल कर आ गए पूरे के पूरे 2 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 10। तो आपने देखा ये तो पेयर कंप्लीट हो गया, ये अकेला 2 बचा है और ये बचा है 10। 10 को हम दोबारा से फैक्टर करते हैं तो ये निकल कर आएगा 2 गुणा 5। तो आपने देखा ये वाला जोड़ा भी बन गया। अब हमारे पास केवल 5 बचा है। जब केवल 5 बचा है तो एक 5 का पेयर और चाहिए। तो हमने देखा कि 5 का पेयर और चाहिए तो एक हमें 5 और चाहिए, तो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। जब 5 का हम क्या कर देंगे, उसमें गुणा कर देंगे। तो इसका ऑप्शन हमारा पहला सही है। दूसरा क्वेश्चन है, हल कीजिए और बताइए कौन सा उत्तर सही है। तो यहाँ जो दे रखा है 27 की पावर 2/3 गुणा 64 की पावर 2/3। तो ये जो 27 लिखा है इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 गुणा 2/3 गुणा ये 64 लिखा है इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 3 गुणा 2/3। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ भी 3 से 3 कैंसिल। 3 का स्क्वायर बचा जिसको हमने 9 लिखा, 4 का स्क्वायर यानी इसको हमने 16 लिखा, इन दोनों का गुणा किया तो यह है 144। तो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला प्रश्न। तीसरा क्वेश्चन दिया है, एक मोटरसाइकिल का अंकित मूल्य 47,000 रुपये है। यदि दुकानदार 7% की छूट देता है तो वह मोटरसाइकिल कितने में बेचेगा। देखो, हमें जो कीमत दे रखी है अंकित मूल्य वो दे रखी है 47,000। जब 7% का डिस्काउंट देगा तो हमारे पास बचेगा 93%, नीचे लिखा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर दिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया। आपने जब मल्टीप्लाई किया होगा तो आपने देखा 7 का 3 गुना 21 होता है। तो यहाँ 2 संख्या ऑप्शन हमारे बनते हैं, क्योंकि हम पूरा गुणा करके चेक कर लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 43,710। यदि एक व्यक्ति 4,000 रुपये एक बैंक में 2 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करता है तो 2 वर्ष के अंत में उसे कितने रुपए राशि मिलेगी। देखिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है आपका एक्स वाई अपॉन 100, या ऐसे कह सकते हैं एक्स वाई की जगह केवल एक्स ले लें दोनों जगह। एक्स यहाँ पर है जो हमारा परसेंट रेट दे रखा है, 5 दिया है, तो 5 + 5 और 5 गुणा 5 हो गया हमारा 25/100। दोनों को जोड़ दिया 10, तो ये निकल कर आएगा हमारा 10.25%। तो केवल हमें क्या करना है, इस राशि का इतना परसेंट निकाल देना है। तो 10% का आप मान देखेंगे तो ये निकल कर आएगा कितना, केवल 400, क्योंकि 4,000 का 10% 400 होता है। तो इसका मान हमने निकाल दिया 0.25, यानी 1% का मान अगर 40 है तो 40 के 4 टुकड़े करेंगे तो ये निकल कर आएगा 10। तो आपने देखा इंटरेस्ट आपको कितना मिला है, 410 रुपये। हमें राशि बतानी है कितनी हो जाएगी, तो राशि हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि 4,000 में 410 ऐड कर दिए तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। या इसका दूसरा तरीका हम कह सकते हैं जिसमें 4,000 रुपये की राशि लिखी जाएगी और 5% ब्याज मिल रहा है, तो आपने लिखा है 105/100 गुणा 105/100। 2 जीरो से आपने 2 जीरो कैंसिल किए, फिर इसी प्रकार से 5 से काट दिया, 0 से 0 काट दिया, 5 से काट दिया 2 बार, ये आपका 21 बार, 2 से इसको कैंसिल आउट किया 2 बार, इन सब का गुणा कर देंगे तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ऐसे भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
सरल कीजिए और सही उत्तर बताइए। तो ये जो ऑप्शन, ये जो मैं क्वेश्चन दे रखा है उसके आधार पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए, कभी भी कोई भी संख्या दी जाती है इस प्रकार से और अंडर रूट की संख्या अगर नीचे दी गई हो तो उसका हर का परिमीकरण कर दिया जाता है। तो अगर हम इसका हर का परिमीकरण करेंगे, ध्यान से देखिए क्या निकल कर आएगा। हमारा ये निकल कर आ जाएगा, क्योंकि इस अंडर रूट 5 का गुणा यहाँ किया तो ये बन गया, यहाँ किया तो ये बन गया, यहाँ किया तो ये बन गया, और नीचे किया इन दोनों का तो ये बन गया। इस पूरी को हम केवल 5 लिख सकते हैं। जब 5 से आपने इसे कैंसिल किया होगा तो ये बचेगा आगे 5, तो इसको कैंसिल किया तो ये बचेगा 5 अंडर रूट 5। तो आप देखिए ऐसा केवल एक ऑप्शन में है, जो ऑप्शन नंबर दूसरा। इसी प्रकार से आगे चेक करते जाएंगे, 2 बार बचेगा, ये 1 बार बचेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा मैच कर रहा है। इससे हम सिंपल तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन अगला, रूबी और रेशमा की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। तो आपने मान लिया कि ये रूबी है और ये रेशमा है। इनकी जो आयु के अनुपात दे रखे हैं 5 और 7, तो आपने x लगा दिया। 4 वर्ष के बाद या 4 साल के बाद इनकी आयु का अनुपात, तो 4 वर्ष इसमें जोड़ दिया, 4 वर्ष इसमें जोड़ दिया, इनकी आयु के अनुपात 3:4 हो जाते हैं। तो 3/4 आपने लिख दिया। इसका इधर गुणा कर दिया, इसका इधर गुणा कर दिया। जब गुणा करने के बाद सॉल्व किया तो x का मान निकल कर आएगा 4। तो आपने देखा यहाँ पर रूबी की आयु निकलेगी, इसमें 4 में गुणा कर 4 का गुणा कर दिया तो 20, इसमें किया तो 28। तो आपने देखा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 140 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उसकी एक समांतर भुजा 25 सेंटीमीटर हो तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई क्या होगी। देखिए, इसके लिए हम चित्र बना लेते हैं। चित्र को समझ लेते हैं हम। इसमें यहाँ से यहाँ तक एक और दूसरी ये दोनों आपकी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं हैं। समांतर भुजाओं के बीच की जो दूरी होती है उसको हम ऊंचाई या h बोलते हैं। तो हमने देखा इसका सूत्र होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 a + b, यानी समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। तो आपने देखा क्षेत्रफल हमें दे रखा है कितना, 140। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, इसको इससे काट दिया 20, 2 का गुणा कर दिया 40, 40 से 25 माइनस कर दिया तो b का जो मान निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा आपका 15 सेंटीमीटर। तो आपने देखा ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36 मीटर लंबे एक तार की त्रिज्या 0.1 सेंटीमीटर है, उसे पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है, तो गोले का आयतन क्या होगा। देखिए, समझ लेते हैं। सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें लंबाई जो दे रखी है तार की वो मीटर में दे रखी है और त्रिज्या दे रखी है वो सेंटीमीटर में है। तो हम क्या करते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं। देखिए, ये हमने तार बना लिया जिसकी लंबाई 3600 सेंटीमीटर हो चुकी है, क्योंकि मीटर में दी थी, सेंटीमीटर में चेंज कर दी गई है। और त्रिज्या में दे रखी थी 0.1 सेंटीमीटर, तो इसको 1/10 सेंटीमीटर लिख दिया। अब आयतन ज्ञात करना है, या इसका आयतन निकालना है या गोले का आयतन निकालना है, एक ही बात है। तो हम निकालते हैं आयतन। तो यहाँ हमने बेलन का आयतन लगा दिया πr²h। तो पाई का पाई छोड़ दिया, क्योंकि वैल्यू में आंसर जो दिया है वो पाई की फॉर्म में दिया गया है। देखिए, पाई की फॉर्म में दिया गया है, तो हमने देख लिया पाई का पाई छोड़ दिया और यहाँ वैल्यू पुट कर दिया। पाई आर का मान है 1/10, 1/10 गुणा एच का मान है 3600। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, आंसर आ गया आपका 36 पाई, ऑप्शन नंबर दूसरा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। एक खिलाड़ी द्वारा 9 क्रिकेट मैचों में निम्नलिखित रन बनाए गए। तो यहाँ पर हमें रन दे रखे हैं 85, 82, 91, 0, 42, 8, 29, 1 और 37। इन सभी को जोड़ करके हमारे पास जो संख्याएं हैं वो टोटल 9 होती है। तो 9 का भाग लगा देंगे तो ये निकल कर आएगा हमारा 41.67। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योग बीच की संख्या और 52 के बराबर है। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात हमें करना है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी, तो आपने देखा सबसे बड़ी 5 है और सबसे छोटी 3 है। इन दोनों को जोड़ दिया, x लगा दिया बराबर। ये जो दे रखा है 4, तो 4x में कितना जोड़ना है, 52। ऐसा इसने बोला है। तो आपने देख लिया जी कितना हो गया 8x, ये 4x। 8x से 4x घटा दिया तो 4x बराबर निकल कर आएगा 52 और x का मान निकल कर आया 13। हमें निकालना है सबसे छोटी संख्या, और सबसे छोटी संख्या इसमें 3 है। तो 13 का गुणा 3 में कर दिया तो आंसर आएगा 39। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 4 कुर्सियां। तो कुर्सियों को हमने मान लिया कि x रुपये की है तो 4x प्लस 7 मेज़ों, तो 7
वाई, इनका जो कीमत है वो कितना है 3600, और 6 कुर्सियाँ और 10 मेज़ों का जो मूल्य है वो निकल कर दिया है इन्होंने 5200। एक कुर्सी और एक मेज़ का मूल्य याद करना था। एक तरीका तो ये है कि हम इसको पूरा का पूरा विलोपन विधि से हल कर लें, और दूसरा तरीका ये है कि इन वैल्यू को, ये जो दे रखी है वैल्यू हमें ऑप्शनों के अंदर, इन्हें हम यहाँ पर पुट करके रख लें, तो जिससे हमें पता चल जाएगा कौन सा आंसर सही है। तो यही ज़्यादा बेस्ट रहेगा। जैसे हमने यहाँ पुट कर दिया कितना 200, तो 200 का 4 गुना हो गया 800, और 800 और ये दे रखा है कितना 400, तो 800 और ये हो गया 2800। 800 और 28 को जोड़ा आपने, कितना आ गया 3600। और हमने देखा अगर एक समीकरण सही हो गया दूसरे को भी चेक करते इसी प्रकार से। तो 600 का 200 में 6 गुणा 200 कर दिया तो ये आ गया आपका 1200, और यहाँ गुणा कर दिया आपने कितने का 400 का, तो ये आ गया 4000। दोनों को जोड़ दिया तो ये आ गया 5200। यानी दोनों के दोनों समीकरणों को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो आपका इसमें ऑप्शन बनता है ए। अगर आप देखेंगे अदर किसी से चेक करते हैं तब ये ऑप्शन बिल्कुल गलत होंगे, ये नीचे दिए गए ऑप्शन, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। अगर विलोपन विधि से अगर इसे हम सॉल्व करते तो ये बहुत लंबा जाता, इसे हम इसी प्रकार से ऑप्शन मेथड से सॉल्व करेंगे, बहुत छोटा हो जाएगा। आइए समझते हैं अगला प्रश्न। ये जो प्रश्न दे रखा है, ये प्रश्न को आप पढ़ेंगे तो इसमें भी पता चल जाएगा कि ऑप्शन से ही सबसे तेज़ी से हो सकता है, क्योंकि अगर इसे भी हम सॉल्व करेंगे तो विलोपन विधि से ही लंबा जाएगा, क्योंकि पहले समीकरण बनाने पड़ेंगे फिर इसका विलोपन विधि बनाना पड़ेगा। तो देखिए कैसे करती है। जैसे आपने मान लिया एक्स और वाई, एक्स बटा वाई आपका कोई एक इक्वेशन है, तो उसमें से 2 घटाना है, किसमें से, अंश में से, और हर में 3 जोड़ना है। तो आपने देखा इसमें से 2 घट नहीं सकता, इसमें से भी 2 घट नहीं सकता। क्यों? क्योंकि 2 घटाएंगे तो ये माइनस का देगा, और माइनस में हमें कोई भी संख्या नहीं दे रहा है। इसमें से घटाएंगे 0 देगा, ये पूरा 0 कर देगा। अब ये 2 ऑप्शन बचते हैं, तो आपने इसमें से 2 घटा दिया तो ये बचेगा कितना 2, और नीचे 3 जोड़ दिया तो 8, इसको कैंसिल किया तो ये आ गया 1/4। तो देखो 1/4 घटाकर बचना चाहिए, बच रहा है। और आगे देखते हैं, एक कंडीशन और दे रखी है इसकी कि ऊपरी हिस्से में 6 जोड़ना चाहिए, तो इसमें 6 जोड़ दिया तो ये हो गया कितना 10। फिर आपने देखा कि नीचे कितना 3 से गुणा करना चाहिए, तो ये हो गया 15। तो इसको सॉल्व करने पर 2/3 बच रहा है, बिल्कुल बच रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, सी। तो इस प्रकार से हम ऑप्शन मेथड से इसको कर सकते हैं। अगर समझ नहीं आया हो तो दोबारा से वैल्यू को पुट करके देखें, आंसर आ जाएगा। एक यात्री 300 किलोमीटर की दूरी रेल से तय करने में 2 घंटे कम लेता है। यदि वह रेल की गति उसकी सामान्य गति से 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो रेल की सामान्य गति क्या है। मान लिया कि रेल की जो गति है वह x है, तो आपने देखा कि 300 किलोमीटर जा रहा है x किलोमीटर प्रति घंटे से। अब वह क्या करता है, अपनी गति को बढ़ा देता है। तो उसने जैसी गति बढ़ाई होगी तो x + 5 कर दी, तो आपने देखा कि चलना तो अभी भी 300 किलोमीटर की दूरी है। इन दोनों में जो समय का अंतर है वो 2 घंटे का है, 2 घंटे का, 2h, 2 हावर। तो आपने देखा इसको अगर सॉल्व करते हैं, इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, इसको पूरे को सॉल्व करने पर x का जो वैल्यू निकल कर आएगा वही निकल कर आएगा 25। देखो ये वर्ग समीकरण बनेगा, वर्ग समीकरण में माइनस की संख्या कभी नहीं लेते हैं, केवल प्लस की संख्या लेते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटे। नहीं है तो आप इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करके देख सकते हैं। जैसे 25 से इसमें भाग लगा दिया और फिर 30 से इसमें भाग लगा दिया, तो इन दोनों में जो अंतर आएगा वो 2 घंटे का अंतर आएगा, क्योंकि 25 का आपका जो हो जाएगा ये 12 गुना हो जाएगा, और यहाँ आप 30 से भाग लगाएंगे तो 10 गुना, यानी इन दोनों का अंतर 2 घंटे आएगा। तो ऐसे आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन है, एक गोल पथ की चौड़ाई क्या होगी यदि उसकी आंतरिक परिधि 88 मीटर और बाहरी परिधि 110 मीटर है। तो देखिए इसका चित्र बना लेते हैं। तो इस चित्र में देखा हमने कि ये हमारा छोटा वाला सर्कल है जिसकी परिधि हमें दे रखी है 88 मीटर, और बड़े वाले सर्कल की दे रखी है 110 मीटर। हमें याद करना है इसकी चौड़ाई, ये वाली चौड़ाई याद करनी है। तो आपने देखा हम इसमें सूत्र लगाते हैं वृत्त की परिधि का। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है πr²। तो आपने देखा 2πr, तो 2 का 2, पाई का पाई, और r² लिखते हैं, r लिखते हैं हम। तो आपने देखा ये r2 है बड़ा वाला और ये r1 है। तो आपने देख लिया कि r2 - r1 बराबर बड़े में से छोटे को माइनस कर देना है। तो जैसे ही आप माइनस करेंगे ये निकल कर आएगा आपका 22। यहाँ देखा 2 गुणा पाई का मान होता है आपका 22/7, और ये बचेगा हमारा r2 - r1। तो 22 से 22 कैंसिल हो गया। तो आपने देखा यहाँ पर जो डिफरेंस निकल कर आया है ये आ गया 7/2। 7/2 को हम क्या कहते हैं, 3.5 मीटर। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी।
अगला जो क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित अंकों का माध्यमिक मीडियन बताइए। देखिए मीडियन जिसमें भी फाइंड करना होगा तो दी गई संख्याओं को, ये जो संख्या दे रखी है ना, क्रम से लिखना होगा। हम इन्हें क्रम से लिख देते हैं, हमने इनको क्रम से लिख दिया। अब हमें ये पता करना होता है टोटल संख्या कितनी दे रखी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका फॉर्मूला होता है n/2 + 1। तो यहाँ n की वैल्यू आपकी निकल कर आएंगी, वो आएंगी 10। 10 में से आपने देखा 10 में 2 का भाग लगाएंगे तो ये 5, 5 + 1 6, यानी छठवां पद जो होगा वही आंसर होगा। छठवां पद, तो 1 2 3 4 5 6, छठवां पद हमारा कितना है 21, तो आपका आंसर आएगा 21। हमें क्या करना होता है, लगातार क्रम से लगाने के बाद अगर ये संख्याएं जो दे रखी हैं सम होंगी तो n/2 + 1 ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर ये विषम होती तो सीधा का सीधा हम इन्हें जोड़ करके, एक को जोड़ करके 2 का भाग लगा देते, तो हमारा आंसर डायरेक्टली वही वाला पद निकल आता है। जैसे इसमें छठवां पद है, छठवें पद पर कौन सा है, यहाँ से आगे से देखा छठवां पद है हमारा 21, तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 21। तो ये तो ही हमारे 2008 के ओल्ड पेपर MP टेट के वर्ग 3 के मैथ के क्वेश्चंस। थैंक यू, साइन आउट।